अब तमाम लोग जानते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई की खबर जो है वो सामने आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्ती सलमान अज़हरी के मामलात को सुना और उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को पलट दिया और ये बात कही कि मुफ्ती सलमान अज़हरी के द्वारा दिया गया जो बयान था, जो उनके द्वारा दी गई स्पीच थी, उससे किसी भी तरीके का पब्लिक डिसऑर्डर जो है वो नहीं हुआ। यानी कि ये जो इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाया जा रहा था कि एक भड़काऊ भाषण उन्होंने दिया और उस भाषण की वजह से पब्लिक ऑर्डर जो है वो ख़राब हुआ, उससे सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से जो है इस बात को पलटा और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उनके जो बयानात थे उसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम फैसला दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि गुजरात सरकार के द्वारा जो उनके प्रतिनिधि थे, जो उनके वकील थे, उन्होंने पूरी कोशिश की अपनी दलील देने की, वक़्त भी लिया था, लेकिन फिर एक बार वो वक़्त लेना चाहते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि शायद अब ये वक़्त की बर्बादी है, क्योंकि मुफ्ती सलमान अज़हरी को लेकर के कोई ठोस सबूत के उन्होंने पब्लिक डिसऑर्डर फैलाने की कोशिश की, उन्होंने 2 संप्रदाय को लड़ाने की कोशिश की, नफ़रतें पड़ोसने की कोशिश की, ये कहीं से भी साबित नहीं हुआ और अंततः उनकी रिहाई का ऐलान कर दिया गया। लेकिन अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी के वीडियोज़ तलाश रहे हैं। कई लोगों ने, मुझे लगता है कई 100 लोगों ने मुझसे ये बातें पूछी है कि आखिरकार मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब रिहा हो गए तो उसका वीडियो कहाँ है? देखिए, रिहाई से मुराद ये है कि उनकी रिहाई का ऐलान सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, ऑर्डर दे दिया गया है, लेकिन वो जेल से कब निकलेंगे इसको लेकर के कोई आधिकारिक सूचना अभी तक साझा नहीं की गई है। और जब तक आधिकारिक सूचना नहीं मिलती है तब तक आप जानते हैं कि मैंने कोई खबर आज तक आप तमाम लोगों तक जो है पेश नहीं की है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है, अगर अंदाज़ा करने की बात हो तो आज मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई यानी कि जेल से छूटने की उम्मीद कम है। कल ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि कल सैटरडे है, संडे तो फिर दिक्कत हो जाती है, संडे को जनरली बंद होता है जैसा मैं जानता हूँ। हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो कल सैटरडे के दिन जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई हो सकती है। तो ये सीधे तौर पर आप समझ लीजिए कि आज मुमकिन नहीं है, अब तो वैसे भी देर रात हो गई है, तो कल के दिन जो है वो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को रिहा किया जा सकता है। और इस बीच हम आप तमाम लोगों से ये अपील करते हैं कि अगर आप गुजरात के आस-पास हैं और अगर आप वहाँ जा रहे हैं उनके इस्तकबाल के लिए, तो प्लीज़ शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखिए। और मैं तो यही कहूँगा कि उनकी रिहाई हो रही है, आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। वो मुफ्ती साहब यकीनी तौर पर पिछले कई महीनों से 8, 9, 10 महीनों से जो है वो जेल में रहे हैं। और कितना कोई कोई इंसान, अगर आप खुद सोच करके देखिए, तसव्वुर करिए कि आपको तमाम आशाइशें दे दी जाए, तमाम कुछ दे दिया जाए और आपको एक बंद कमरे में डाल दिया जाए, तब भी आप परेशान होंगे। तो जेल होता है और जेल बहुत ख़तरनाक होता है, ये भी कहा जा सकता है। लेकिन चलिए, आज कम से कम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जीत हुई है, उन तमाम लोगों की जीत हुई है, जो लोग ये उम्मीद लगाए हुए थे कि अदालत ज़रूर इस पूरे मामले में मुफ्ती साहब की रिहाई का ऐलान करेगा और उनके ऊपर जो प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट का इस्तेमाल किया गया था, उसे ख़त्म कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर थी। तो ये पूरा का पूरा मामला है, उनको जेल से जो है निकालने की जो बात है, वो मुमकिन है कि कल तक जो है उन्हें रिहा कर दिया जाए, क्योंकि अब उनके ऊपर कोई अभी केसेज़ जो हैं ऐसे नहीं हैं कि उनको अब किसी भी तरह से जो है परेशान किया जा सके। अब आप तमाम लोगों से हमारी ये गुज़ारिश है कि प्लीज़ सोशल मीडिया पर किसी तरह का अफ़वाह ना फैलाएँ। और एक बात जो आप तमाम लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, वो ये कि आइंदा कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए, अगर आप किसी व्यक्ति को पसंद करते हैं, किसी को आप चाहते हैं, तो उनके वीडियो जब भी आप साझा कीजिए, शेयर कीजिए, तो कोशिश कीजिए कि उनका जो पूरा बयान है, वो शेयर करिए। अगर आपको अपने से वीडियो लगाना है तब भी। वैसे जनरली तरीका ये होता है कि अगर आप किसी के वीडियो को साझा करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिंक को शेयर करिए। ये ना कि आप उसके किसी छोटे से पार्ट को काट करके डाल दीजिए। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब अगर आज जेल में गए थे, तो उनका जो मामला शुरू हुआ था, आपको याद होगा, एक छोटा-सा वीडियो 28-29 सेकंड का वो वीडियो था, जिसमें उन्होंने एक शेर पढ़ा था, उस शेर का एक मिसरा था कि आज कुत्तों का वक़्त है, कल हमारा दौर आएगा। उनका जो मामला था, उनका जो बयान था, उसमें कहीं भी वो हिंदुस्तान के बहुसंख्यकों को टारगेट नहीं कर रहे थे, किसी समुदाय, संप्रदाय को टारगेट नहीं कर रहे थे। मौज़ू उनका हिंदुस्तान था ही नहीं, बात फ़लस्तीन और इसराइल को लेकर के हो रही थी। उसको लेकर के उन्होंने ये बातें रखी थी, लेकिन कुछ लोगों ने जो उनसे नफ़रत करते थे, जो उनके लिए बुरा चाहते थे, उन्होंने साजिश रची और उनके वो शिकार हुए। ख़ैर, उनकी जीत हुई और कहते हैं कि सच जो है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो ये आखिरकार जो है सच साबित हुआ और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए 2 जजेस के बेंच ने मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई का ऐलान कर दिया है। तो अब बस कुछ ही घंटों और कुछ ही लम्हों का इंतज़ार है। फिर उसके बाद मुफ्ती सलमान अज़हरी लोगों के दयार में होंगे और एक बार फिर वो अलग-अलग मंचों से अपनी जो है तकरीर से जो है वो लोगों को कहीं न कहीं मैसेज देंगे, क्योंकि उनका जो तरीका रहा है, जो उन्होंने लोगों के अंदर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को ज़िंदा करने का काम किया, वो बेमिसाल रहा है। और उनकी पुराने वक़्त में जो उनके द्वारा दिए गए स्पीचेज़ हैं, अगर आप उन्हें सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाक़ई क्या शानदार वो बयान करते हैं। और यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती है कि एक व्यक्ति जो नबी पाक से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हो, उस व्यक्ति में तो कुछ न कुछ विशेष होता है और वो विशेषता उनके अंदर जो है वो नज़र आती है। तो ख़ैर, ये पूरा मामला है कि उनकी रिहाई हो गई है, लेकिन उन्हें जेल से अभी नहीं निकाला गया है। जब वो जेल से निकलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, हम आप तमाम लोगों तक ये साझा करेंगे कि उन्हें जो है वो जेल से रिहा कर दिया गया। तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए।